2024 का विरोध करने के लिए एक आम मुसलमान भी सड़क पर है, जान कुर्बान कर देने तक की बात कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये विधेयक वक्फ बोर्डों में जमकर हो रहे भ्रष्टाचार और संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। सरकार का मानना है कि वक्फ बोर्ड के संचालक और अधिकारी आम मुसलमानों को गुमराह कर वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग अपने जीवन के ऐशो आराम पर खर्च करके कर रहे हैं। ये नया बिल इस कानून में संशोधन को प्रस्तावित करता है ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सरकार की निगरानी बढ़ाई जा सके और भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाई जा सके। अब इन दोनों में सही कौन है? क्या वो आम मुसलमान जो इस बिल का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं, या फिर सरकार जो इस बिल के माध्यम से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के दावे कर रही है? इस बात को समझने के लिए दोस्तों हमें इन कुछ 4 बिंदुओं को देखना होगा, जिनकी बात कर मुस्लिम नेता आम मुसलमानों को इस बिल का विरोध करने के लिए राजी करा ले गए हैं। तो उम्मीद है कि आप वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे और ये स्पष्ट कर पाएंगे कि वक्फ बोर्ड के नए बिल का विरोध मुसलमान आखिर क्यों कर रहे हैं और कैसे सरकार सही या गलत है। सबसे पहला है गैर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व। बिल में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है। मुस्लिम संगठनों का मानना है कि ये उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, क्योंकि वक्फ विशुद्ध रूप से इस्लामिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। जिला कलेक्टर की भूमिका इसमें दूसरा बिंदु है। संपत्ति को वक्फ के रूप में घोषित करने से पहले उसकी जांच अब जिला कलेक्टर करेंगे। पहले ये काम वक्फ बोर्ड के अधिकारी करते थे। तीसरा बिंदु है वक्फ बाय यूजर अवधारणा खत्म करना, यानी कि संपत्ति जो लंबे समय से मस्जिद, कब्रिस्तान या मदरसे के रूप में इस्तेमाल हो रही थी, उससे वक्फ बाय यूजर के तहत वक्फ की संपत्ति मान लिया जाता था, भले ही उसके पास उस संपत्ति के वैधानिक या लीगल दस्तावेज ना हो। नए बिल में इस प्रावधान को हटाने की बात है। संपत्तियों का ऑडिट और केंद्रीकरण चौथा बिंदु है, जिसको लेकर मुस्लिम नेता विरोध कर रहे हैं। बिल में वक्फ की संपत्तियों के ऑडिट और केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकरण की बात की गई है। उपरोक्त 4 बिंदुओं को लेकर मुस्लिम समुदाय में बिल का विरोध करने वाले नेताओं ने ये कथित भ्रम पैदा कर दिया है कि ये बिल तो वक्फ संपत्तियों को नियंत्रण में लाकर उन्हें हड़पने की सरकार की साजिश है। मस्जिदों, कब्रिस्तानों और मदरसों जैसे धार्मिक स्थलों का दर्जा भी अब खतरे में पड़ सकता है। गैर मुस्लिम समुदायों की नियुक्ति से वक्फ बोर्ड का इस्लामिक चरित्र भी बदल जा सकता है, वगैरह वगैरह। हालांकि मुसलमानों के विरोध के इन तर्कों पर सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार और संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से ऑडिट और केंद्रीय निगरानी तथा जिलाधिकारी को शामिल किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को अनिवार्य प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके लिए मुस्लिम महिलाओं के हित में ये बिल लाया जा रहा है। किसी वक्फ विवादों को सुलझाने के लिए जिला कलेक्टर और हाई कोर्ट जैसे तटस्थ संस्थानों को अधिकार दिया जा रहा है, ताकि हर मुस्लिम को सही न्याय दिलाया जा सके। और रही बात गैर मुस्लिम के प्रतिनिधित्व की, तो वक्फ बोर्ड ही तो है, कोई मस्जिद तो है नहीं कि उसमें से गैर मुस्लिम को प्रवेश का अधिकार दे दिया जा रहा है। देश में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिस पर सरकार का कंट्रोल है, फिर भी यहाँ पर मस्जिद की नहीं वक्फ बोर्ड की बात की जा रही है। खैर, सरकार का मानना है कि दुर्भाग्यवश देश के आम मुसलमान, जिन्हें वक्फ की संपत्तियों का एक कतरा भी भोगने को जीवन भर में नहीं मिलने वाला, उसे गुमराह करने में मुस्लिम नेता जो वक्फ की संपत्तियों से निजी जीवन में ऐशो आराम कर रहे हैं, वो आम मुसलमानों को बरगलाने में कामयाब हो गए हैं। और अब मुसलमान बिना कुछ जाने समझे कि किस चीज का विरोध करना है, क्यों करना है, मेरे हित में है या नहीं, इन सब बातों की परवाह किए बिना बस वो सड़क पर कुर्बानी देने की बात कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? इस पूरे तथ्य से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।